मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज़। तो आई होप आप सब जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप प्रेजेंट करूँगी कि जब हम लोग एज न्यू इमिग्रेंट्स किसी और कंट्री में जाते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी के पास न्यू कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो लेबर जॉब नहीं करना चाहता, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन कंट्रीज़ में, और वो है कि आप ऊबर कर सकते हैं, आप लिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लेबर जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी और आप पैसा भी अच्छा कमाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो इसी सब पर है कि आप अगर लेबर जॉब नहीं करना चाहते, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप ऊबर या लिफ्ट एज अ प्रोफेशन आप क्या करें कि आपको फ़ायदा भी हो, और जो भी मैं ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगी। तो जो लोग भी यहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में आके स्टार्टिंग में कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पर भी आते हैं, वो भी स्टडीज़ के साथ कंसेक्वेंटली पार्ट टाइम जॉब करते हैं, खड़े रहने की जॉब मिलती है, तो ऊबर कर सकते हैं, ऊबर चला सकते हैं। तो ये प्रोफेशन ऐसा है जिसके बहुत सारे प्रॉस भी हैं और बहुत सारे कॉन्स भी हैं। तो वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो टिल एंड, ये जानने के लिए क्या ऊबर फायदे का सौदा है आप सब लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ऊबर और या लिफ्ट, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पैसेंजर ले जाने का पार्ट, कि आपके साथ पैसेंजर जा रहा है, आप पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं। दूसरा हो गया डिलीवरी सिस्टम। डिलीवरी सिस्टम में कि आप खाना किसी रेस्टोरेंट से, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया या कोई और रेस्टोरेंट हो गया, आप वहाँ से पैकेज ले रहे हैं, फूड पैकेज ले रहे हैं और किसी के घर पे डिलीवरी दे रहे हैं किसी कस्टमर को। तो ये दो पार्ट्स हैं इस प्रोफेशन के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस के लिए एलिजिबल हैं, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास कार कौन सी है। इस पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पैसेंजर से। तो पैसेंजर के लिए एक ऊबर है, एक लिफ्ट है। सबसे पहले बात आएगी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एक ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम है। पहले आप G1 लेते हैं, फिर G2 लेते हैं, फिर G लेते हैं। G को कंप्लीट लाइसेंस बोलते हैं, और ऊबर और लिफ्ट करने के लिए G लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है आपकी कार की। आपकी कार 7 साल तक हो सकती है, 7 साल या नहीं, मतलब अभी 2020 है, इट मीन्स कि 2013 तक अगर आपकी कार है तो आप ड्राइव कर सकते हैं ऊबर या लिफ्ट पैसेंजर। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पुरानी है देन यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद क्या है, सेफ्टी इंस्पेक्शन भी होगा, जिसके आपको $25 से $50 तक देने पड़ेंगे, और अगर आपकी कार उस सेफ्टी इंस्पेक्शन को पास कर जाती है देन यू आर एलिजिबल टू ड्राइव एज ऊबर ड्राइवर और लिफ्ट ड्राइवर। तो ये हो गया पैसेंजर ड्राइव करने के लिए। अब बात आती है फूड डिलीवरी की। इसमें दो हैं, एक ऊबर है, ऊबर ईट्स, और दूसरा है स्किप द डिशेस। तो ऊबर ईट्स के लिए तो आपको G लाइसेंस ही ज़रूरी है, लेकिन हाँ, सेफ्टी रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, तो आपके वो $25 से $50 बच जाएंगे। और ऊबर ईट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप कार पर ही डिलीवरी करें, आप साइकिल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल से भी पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जो पैसों का क्राइटेरिया है कि पेमेंट क्राइटेरिया, वो दोनों का डिफरेंट है। कार का ऑब्वियसली थोड़ा हायर स्केल पर होगा, और स्किप द डिशेस में ये है कि आपको बैग लेना पड़ेगा। उस बैग के चार्जेस हैं $70। लेकिन उसका एक फ़ायदा है स्किप द डिशेस का, कि आप अगर G2 लाइसेंस होल्डर हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यू आर नॉट अनस्टेबल टू एनीवन। आपका जब मन करेगा आप ऊबर ऐप ऑन कर सकते हो, या अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो तो कहीं से डिलीवरी, फूड डिलीवरी ले लो, और अगर आप पैसेंजर ऊबर कर रहे हो तो कहीं से पैसेंजर पिक कर लो। तो ये आपके अपने हाथ में है, आप किसी को आंसरेबल नहीं हो। आपका मन करेगा आप सुबह 4 बजे कर सकते हो, आपका मन करेगा आप रात को 12 बजे कर सकते हो। तो इसमें आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है। और दूसरा इजी पेमेंट है, वीकली पेमेंट है। एवरी ट्यूसडे दे गिव यू द पेमेंट, वीकली पेमेंट। और तीसरी बात क्या है कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं, आपको रोड्स का पता चल जाता है। अगर आप न्यू इमिग्रेंट है तो ऑब्वियसली आपको ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस थोड़े आप उसमें वीक होंगे, पुअर होंगे, और ये ड्राइविंग करने से आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा।
फिर अगर आप पैसेंजर का कर रहे हैं तो आपका इंटरेक्शन बहुत बढ़ता है लोगों से, यू गेट यूज टू मीटिंग न्यू पीपल, देन यू इंटरेक्ट विद देम, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाता है न्यू कंट्री में आके, जिसकी एक न्यू इमिग्रेंट को बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि हमें बोला जाता है न्यू इमिग्रेंट्स को कि यू शुड इंक्रीज़ योर नेटवर्किंग, तो एक लिंक्डइन ही नहीं रह जाता नेटवर्किंग के लिए, ऊबर के थ्रू भी आप काफ़ी नेटवर्किंग कर लेते हैं। यू गेट टू नो पीपल, यू गेट टू नो प्लेसेस, आपको पता चलता है कि ये कंट्री कितनी खूबसूरत है क्योंकि आप नई नई जगहों पे जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ऊबर करने के। फिर एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो है टिप्स। कुछ जो पैसेंजर्स होते हैं या कस्टमर्स वो ऑनलाइन टिप दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको कैश भी दे देते हैं टिप। तो जो कैश में मिलता है टिप ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी तो $20 तक मिल जाते हैं टिप में। वो डिपेंड करता है, कुछ कस्टमर टिप्स देना पसंद करते हैं, कुछ कस्टमर टिप देना नहीं पसंद करते। और मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था माई फर्स्ट कार इन कनाडा, जिसमें मैंने आपको बताया था टॉल रूट 407 के बारे में। तो अगर आप किसी पैसेंजर को रूट 407 से लेकर जाते हो तो ऊबर उसका आपको सेपरेट पैसा देती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 407 में जाएंगे तो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ऊबर आपको उसका सेपरेट पैसा देती है। अब मैंने आपको एडवांटेजेस के बारे में बताया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऊबर। सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है कि टाइम नहीं है, आपको पता नहीं होगा किस टाइम पे राइड आ रही है, किस टाइम पे नहीं आ रही। कभी कभी आपको 2 घंटे तक आप ऐप को ऑन करके बैठे रहेंगे पर आपको एक भी सिंगल राइड नहीं मिलेगी। दूसरा ये आपकी कार का वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होगा, जिससे आपकी कार की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। फिर आपको अगर आपने अपनी कार लीज पे ली हुई है तो उसमें किलोमीटर सिस्टम होगा, तो आपको अपनी कार की मेंटेनेंस के लिए सर्विसिंग बहुत जल्दी करानी पड़ जाएगी। और ये ऊबर, लिफ्ट, ये लोग बीच बीच में कार की चेकिंग भी करते हैं कि आपकी कार क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, तो उसके लिए भी आपको सफाई के लिए हर मंथ आपके $30 तो लग ही जाएंगे कार की सफाई में। और आपको अगर ऊबर चलानी है तो ये आपका एक सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक बिजनेस टाइप हो गया प्रोफेशन, तो आपको GST नंबर लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप ये प्रोफेशन में नहीं जा सकते। और ये ऊबर ही आपको GST नंबर लेकर दे देती है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें आपको रेटिंग भी मिलती है, और अगर रेटिंग जिसमें आपको कस्टमर्स रेटिंग देते हैं, और अगर आपकी रेटिंग 4.5 से कम हो गई तो आपको राइड मिलनी बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है आपको ऊबर या लिफ्ट राइड ही ना दे, तो आप रेटिंग पे बहुत ध्यान रखिएगा। ये तो हमने सुना है कि कार जितनी सड़क पे रहेगी उतना एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो अगर आप ऊबर ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली आपके कोलिशन में, एक्सीडेंट में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ सड़कें नहीं होती हैं, अगर आपको राइड ऐसी जगह की मिल गई जहाँ आप कभी गए ही नहीं, तो ऑब्वियसली यू आर न्यू टू दैट एरिया, और वहाँ पे टिकट मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और अगर आपको टिकट मिल गई, तो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था माई फर्स्ट कार इन कनाडा में कि एक टिकट अगर आपको मिल गई तो आपके हर महीने इंश्योरेंस के पैसे बढ़ गए। तो हो सकता है आपको ऊबर करने का इतना फ़ायदा ना हो जितना ड्रॉबैक हो जाए अगर आपको टिकट मिल गई, क्योंकि वो टिकट आपके लाइसेंस पे 2 साल तक रहती है। अगर आपको 6 डीमेरिट पॉइंट्स मिल गए तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना है ऊबर करते हुए। और अगर आप सारे ये पैसे एवरेज मिलाएंगे पैसे, तो $14 मिनिमम वेज है कनाडा में, $14 पर आवर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप टैक्स देते हैं, ऊबर करते हैं, तो आपको 10% GST टैक्स देना पड़ता है। आपकी कार के मेंटेनेंस फीस हो गई, सर्विसिंग हो गई, क्लीनलीनेस हो गए, फिर आपको फ्यूल बार बार डलवाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली कार को यूज़ करेंगे तो आप हार्डली कितना फ्यूल आपकी कार को चाहिए, $50, $100 दैट्स इट पर मंथ। लेकिन आपको फ्यूल के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी इनकम से, तो आपको कभी कभी ये पता चलेगा कि आपकी जो इनकम है वो लेस देन $14 पर आवर पड़ जाती है। तो ये बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको यही इन शॉर्ट बताना चाहूँगी अपनी वीडियो में कि ऊबर एज अ पार्ट टाइम इनकम इज़ वेरी गुड फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। लेकिन अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप ऊबर के चक्कर में जॉब को मत छोड़िए, क्योंकि जॉब में क्या है, अगर आपकी जॉब कम स्केल पे है तो आपको टैक्स रिफंड हो सकता है, लेकिन अगर आप ऊबर कर रहे हैं तो आपको GST तो देना ही पड़ेगा 10%। अगर आप उसमें से थोड़े एक्सपेंसेस भी हटा लेंगे, फिर भी कभी कभी मोस्टली यही होगा कि आपकी जो इनकम है वो लेस देन $14 पर आवर पड़ेगी। अगर आप कोई आपको राइड बहुत दूर की मिल गई और आपको अर्जेंसी है, यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत दूर तक जाने पे भी आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कभी कभी आप लंच नहीं कर पाते, आपको अपने चाय कॉफ़ी का टाइम स्किप करना पड़ जाता है।
लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो ये चीज़ें बहुत, आपको इन चीज़ों का फ़ायदा है। आपका लंच का टाइम है, आपके वर्किंग आवर्स आपको पता है, आपका स्केड्यूल फिक्स्ड है, तो ऊबर में ये सब फिक्स्ड नहीं है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो लोग ऊबर करना चाहते हैं उन्हें समझ आया होगा कि वो ऊबर ईट्स करें या ऊबर पैसेंजर, और क्या उनको लिए फ़ायदेमंद है ये भी उन्हें पता चला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।